अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। कल जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ की जानिब से एक तकरीब से खिताब किया गया। बड़ा अहम तरीन खिताब था और उस खिताब के अंदर जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात से मुतल्लिक, पाकिस्तान के मौजूदा जो सूरत हाल है, जो मामलात हैं मईशत के, सियासत के और सिक्योरिटी के, उनके हवाले से बड़ी डिटेल से डिस्कशन की और बड़े अहम तरीन पॉइंट्स थे। 4-5 अहम तरीन पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपके सामने रखने, आपके साथ शेयर करने हैं। और इनका किस तरह से ये जो इमरान खान बातें करते हैं, वो किस तरह से इमरान खान की बातें और जनरल आसिम मुनीर की बातें एक हैं। और वहाँ पर शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, वहाँ पर सीएम पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे और उनको असल में आईना दिखाया, उनको शीशा दिखाया, उनको उनकी औकात दिखाई है कि तुम लोगों ने पाकिस्तान का जो हशर किया, हाल किया है, और आज इस पाकिस्तान को इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने पे पहुंचा हुआ था और आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट किया, वो भी मेरी वजह से हुआ। अब जनरल आसिम मुनीर ने यहाँ पर कौन सी बातें की? एक तो सबसे पहले उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कशकोल है, इसको हमने तोड़ना है, इसको हमने ख़त्म करना है और इसको बाहर फेंकना है। ये बहुत अहम बात है। देखिए, पाकिस्तान में पिछले 16 महीने में इस हुकूमत के दौर में जिस तरीके से मईशत का बेड़ा गर्क किया गया, जिस तरीके से मईशत को तबाह बर्बाद किया गया, जिस तरीके से इकॉनमी को तबाह करके तबाही फेरी गई है, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी, महंगाई का जो तूफ़ान आया है, उसके बाद वो आपके सामने, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और जनरल आसिम मुनीर ने इसी की तरफ इशारा किया कि पाकिस्तान में हमें सबसे पहले जो मईशत है उसको ठीक करना और कशकोल जो है उसको तोड़ना है। और जब से ये हुकूमत पिछले 40-45 सालों से जो शरीफ ख़ानदान है या जरदारी ख़ानदान है, इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, इन्होंने हमेशा IMF से, वर्ल्ड बैंक से और बैरूनी दुनिया से कर्ज़े लिए और मुल्क को कर्ज़ों पे डाला हुआ है, मुल्क को कर्ज़ों की दलदल में धकेला हुआ है। ये आज से नहीं हो रहा, ये पिछले 40-45 सालों से पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है और मुल्क की मईशत को अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं करते। देखिए, इमरान खान ने यही बात की थी। इमरान खान ने कहा था कि उतनी देर तक हम अपने मुल्क को नहीं चला सकते, उतनी देर तक हम अपने मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर सकते, जितनी देर तक हमने अपने पाकिस्तान की मईशत को ना संवारा, पाकिस्तान में मईशत को बेहतर ना किया, यहाँ पर सनतों का, इंडस्ट्रियों का जाल ना बिछाया, यहाँ पर पाकिस्तान में रोज़गार को पैदा ना किया, यहाँ पर मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियाँ उनको अपने पैरों के ऊपर खड़ा ना किया, यहाँ की ग्रोथ में इजाफा ना किया, टैक्स के कलेक्शन में इजाफा ना किया, अशराफिया के ऊपर टैक्स नाफिज ने किया। यहाँ पर आम आदमी के ऊपर टैक्स लगा के ये कहते हैं कि हमने टैक्स लगा दिया, यहाँ पर आम आदमी टैक्स नहीं देता, जबकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आम आदमी टैक्स देता है। पूरी दुनिया आप उठा के देख लें, उनका कंपैरिजन मवासना पाकिस्तान के साथ कर लें, जितना पाकिस्तानी आज टैक्स देता है पूरी दुनिया में इतना टैक्स कोई नहीं देता। कोई मुल्क का शहरी इतना टैक्स नहीं देता जितना पाकिस्तान का शहरी देता है, और उसके बदले में सहूलियात क्या मिलती हैं? ज़ीरो। जनरल आसिम मुनीर ने इस मामले के ऊपर बात की कि कशकोल सबसे पहले हमें तोड़ना है, कशकोल का ख़ात्मा करना है और कशकोल को अपने मुल्क से तोड़ना है और इसको ख़त्म करना है और मुल्क से बाहर निकालना है, फेंकना है। शहबाज शरीफ ने तो बड़ी सियासी सी बात की ना कि कशकोल तोड़ के हम इसको बनी गाला के इर्द गिर्द फेंक देंगे। भाई तोड़े तो सही, पहले आप तोड़ें तो सही, फेंकें आप जहाँ मर्जी, बनी गाला में फेंक दें, जमान पार्क में फेंक दें, जाती उमरा में फेंक दें, कहीं फेंक दें, लेकिन पहले तोड़ें तो सही। तोड़ना सबसे पहले टारगेट होना चाहिए। और ये सियासी बातें और इस तरह के ठट्ठे मारना और इस तरह की बातें करना, ये अब शहबाज शरीफ को ख़त्म कर देनी चाहिए। अब आप जा रहे हैं, आपकी हुकूमत जाने वाली है और जो मुल्क के अंदर आपने तबाही और बर्बादी फेरी है वो सारी दुनिया आप जानती है। तो सबसे पहले जनरल आसिम मुनीर ने ये बात की कि हमें कशकोल को तोड़ना है। और इस कशकोल को बाहर लेके कौन फिरता रहता था? शहबाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड ये बातें कर चुका है कि पूरी दुनिया में मुझे बेकारी कहा जाता था, और शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले ये बता दिया था, बेगर्स कांट बी चूज़र्स, यानी कि जो फ़कीर लोग हैं, जो बेकारी हैं, वो कभी भी फ़ैसला नहीं करते। तो उसने खुद पॉलिसी बता दी थी कि अब हम बेगर्स बनने जा रहे हैं, अब हमें दुनिया से मांगना है। तो ये शहबाज शरीफ को आईना दिखाया सबसे पहले जनरल आसिम मुनीर ने। फिर जनरल आसिम मुनीर ने जो दूसरे पॉइंट के ऊपर बात की कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर बड़े वसाइल मौजूद हैं, सिर्फ ये जो मसाइल हैं हमने इनको ख़त्म करना है, मसाइल ऑटोमेटिकली हमारे हक़ में इस्तेमाल होंगे और हमारे हक़ में ये वसाइल हमारे हक़ में, रिसोर्स हमने अपने हक़ में इस्तेमाल करने हैं। अब रिसोर्स से क्या मुराद है? देखिए, ये जब से इमरान खान
سیاست میں آیا اور اس کے بعد عمران خان نے حکومت کی. عمران خان 3 ساڑھے 3 سال میں یہی بات کرتا رہا کہ پاکستان میں بڑے ریسورسز ہیں, پاکستان میں بڑے وسائل ہیں, پاکستان میں جس قسم کے موسم ہیں, جس قسم کی جگہ ہیں, یہاں پر سیاحت کی بہت زیادہ اسپیس موجود ہے, بڑا پوٹینشیل موجود ہے. پھر معدنیات ہیں, پھر یہاں پر جو وسائل ہیں, یہاں پر جو زراعت ہے اس کے اندر بڑا پوٹینشیل موجود ہے, جہاں پر ہم پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. معدنیات یہاں سے نکال کے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو زراعت ہے, اگر ہم اپنی زراعت کے اوپر فوکس کریں تو یہاں سے ہم جو پھل ہے, سبزیاں ہیں, اور یہاں جو ایگریکلچر کی وجہ سے گروتھ ہو سکتی ہے, پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور پیسہ کما سکتے ہیں. جنرل عاصم منیر نے بالکل اسی کی طرف اشارہ کیا کہ ریسورسز, اور دوسرا یہ کہ ٹورزم, سیاحت, اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حکومت نے کیا کیا 16 مہینے میں؟ نہ انہوں نے ٹورزم کے اوپر فوکس کیا, نہ سیاحت کے اوپر, نہ زراعت کے اوپر, نہ انہوں نے صنعتوں کے اوپر. الٹا اب جاتے جاتے یہ جانے والے دنوں میں بجلی مہنگی کر کے جا رہے ہیں, اور بجلی مہنگی کرنے کی وجہ سے یہ عام آدمی کا بل تو مہنگا ہوگا, یہ ایک بات ہے. باقی پہلو بھی آپ نے دیکھنے ہیں, عام آدمی کا تو بل مہنگا ہوگا, لیکن جو فیکٹریاں, جو صنعتیں ہیں, جو یہ مال بناتی ہیں اور بعد میں یہ بیچتی ہیں, وہ جب ان کی کاسٹ بڑھے گی, جب ان کا مال مہنگا بنے گا, 10 روپے 20 روپے پر یونٹ ان کو کاسٹ آئے گی, آٹومیٹکلی ان کی جو چیز ہے بنی ہوئی وہ مارکیٹ میں جب جائے گی, وہ کسٹمر کو بھی مہنگی ملے گی, تو آٹومیٹکلی وہ چیزیں مہنگی کر دیں گے. تو چیزیں مہنگی ہوں گی تو مہنگائی عوام کے سر پہ. تو یہ 2-3 اثرات جو ہیں اس کے ہونے ہیں نیگیٹو. ایک تو بل مہنگے ہونے ہیں, اور دوسرا یہ جو پروڈکشن کرنے والی کمپنیاں ہیں انہوں نے ہر چیز مہنگی کر دینی ہے, اور اس کے اثرات, اس کا خمیازہ پھر عوام نے بھگتنا ہے. تو جنرل عاصم منیر نے اس طرف اشارہ کیا کہ پاکستان میں ہمیں جو لوکل لیول کے اوپر جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرنا ہے, سیاحت کو بہتر کرنا ہے, اور پاکستان میں جو ریسورسز ہیں مسائل کم کر کے مسائل کو بڑھانا ہے. اور یہ عمران خان باتیں کرتا تھا, اور جنرل عاصم منیر نے, یہ شہباز شریف سامنے بیٹھا ہوا تھا, سب کو آئینہ دکھایا, سب کو ان کی اصل اوقات دکھائی کہ آپ لوگوں کی یہ اوقات ہے. پھر جنرل عاصم منیر نے یہ بات کی کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے, اور اسی طرح سے ریاست مدینہ, یہ 2 ایسی ریاستیں ہیں, پاکستان اور ریاست مدینہ, جو کہ اسلام کے نام کے اوپر بنی. اس کو ہم نے اسلام کا قلعہ بنانا ہے, اس کو ہم نے اسلام کے نام کے اوپر قائم و دائم رکھنا ہے, اور اس کو ہم نے لے کے جانا ہے. تو یہ عمران خان جو باتیں کرتا ہے وہی جنرل عاصم منیر نے آج سپر سالار کی حیثیت سے, آرمی چیف کی حیثیت سے باتیں کی. ان میں بڑی مماثلت ہے, کامن چیزیں ہیں. اس وجہ سے یہ جنرل عاصم منیر کا خطاب بڑا اہم تھا, جس کے اندر انہوں نے یہ باتیں کی اور حکومت کو اس کا اصل چہرہ دکھایا, حکومت کو بتایا کہ آپ کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے آج پاکستان ڈیفالٹ پہ پہنچا, لیکن جنرل عاصم منیر کی کوششوں کی وجہ سے, کاوشوں کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ سے نکلا اور ڈیفالٹ سے بچا. یہ ان کا کریڈٹ, ڈیفالٹ سے بچنے کا کریڈٹ شہباز شریف یا ان کی حکومت کو نہیں جاتا, آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے.